मित्रों, जय सिया राम, जय महाकाल। जैसा कि पिछले अपने वीडियो में मैंने वादा किया था कि अपने कुछ अनुभव आपसे बताऊंगा आयुर्वेद और होम्योपैथी के संबंध में। इन वीडियो के पीछे मेरा उद्देश्य भी यही है कि अभी तक जो आप वीडियो देखते हैं सोशल मीडिया पे या तमाम जगहों पे, वो विशेषज्ञों के होते हैं, डॉक्टरों के होते हैं, या चिकित्सा जगत से जुड़े लोगों के होते हैं, या उन गणमान्य लोगों के होते हैं जिनकी बात हर आदमी सुनता है। लेकिन मैं स्वयं एक मरीज हूँ, इस देश का एक साधारण नागरिक हूँ, और अपने परिवार में इर्द गिर्द रिश्तेदार, नातेदार, ऑफिस कोलीग्स, टोला पड़ोस, तमाम डॉक्टरों का, तमाम बीमारियों में, तमाम अस्पतालों का, दवाइयों का, पैथीज का भुक्तभोगी भी हूँ। इसलिए मैंने उचित समझा कि मैं अपनी बात भी आपके समक्ष रखूँ। पिछले वीडियो में मैंने आप सबको आगाह किया था कि ये जो फार्मा लॉबी और WHO के कॉम्बिनेशन से पूरी दुनिया में एक मेडिकल टेररिज्म फैलाया जा रहा है, पैथी फंडामेंटलिज्म है एलोपैथी का। इसके प्रति आप लोग सचेत रहिए। हमें पैथी सेकुलर बनना है, पैथी निरपेक्ष। मेरा तो सीधा सा कहना ये है कि जैसे वो पिक्चर आई थी कि दुल्हन वही जो पिया मन भाए, वैसे ही पैथी वही जो रोग भगाए, दवा वही जो सेहत बनाए। तो इसलिए पैथी के जंजाल में हमें नहीं फंसना है। आज के इस वीडियो में मैं अपना एक कोरोना ड्रिंक आपके समक्ष रखूँगा। उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो मैंने बनाया है। एक कभी शब्द आया आपदा में अवसर, आजकल चल रहा है। आपदा में दोनों तरह के अवसर मिलते हैं, सकारात्मक कार्य करने के, नकारात्मक कार्य करने के। आपदा में तमाम लोग कमा रहे हैं, पूरा फार्मा जगत कमा रहा है, एलोपैथी फार्मा जगत पूरी दुनिया में अनाप शनाप ढंग से प्रयोग हो रहे हैं रोज। पहले था कि साहब हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसके नाम पे अरबों डॉलर बन गए। फिर बताया गया कि साहब वो रेमडेसिविर है, आइवरमेक्टिन है और प्लाज्मा थेरेपी है। इन सब के नाम पे वारे न्यारे हो गए अरबों डॉलर के। अब ये सब बेकार हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी कह दिया कि प्लाज्मा थेरेपी बिल्कुल प्रभावहीन है। अब साहब एक नई चीज़ आई है कि उसकी जगह जो लगाए, जो मेड्रॉल या डेक्सामेथाजोन दी जा रही थी, जो प्रेडनिसोलोन दी जा रही थी, या जो और कार्टिजोन दिए जा रहे थे, उनके बताया जा रहा है कि उसकी वजह से म्यूकर माइकोसिस होने लगी है, ब्लैक फंगस। अब उसके इलाज की जो दवा है, जो इंजेक्शन है, वो भी आउट ऑफ मार्केट है, उसमें भी वारे न्यारे होंगे। फिलहाल आपदा में अवसर बन रहे हैं। मेरा कहना है कि आप आपदा में सुअवसर बनाइए। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई एलोपैथी के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं अपनी बात निरपेक्ष भी नहीं हूँ, मैं सापेक्ष हूँ। एलोपैथी मैं तमाम बार इस्तेमाल करता हूँ, प्रयोग करता हूँ, क्योंकि पूरे देश का ढांचा ही ऐसा है कि जहाँ गांव देहात से लेकर शहर के गली मोहल्ले तक सिर्फ एलोपैथी ही सेवाएं मिलेंगी, वही दवाएं मिलेंगी, वही डॉक्टर मिलेंगे, वही अस्पताल मिलेंगे, वही डिस्पेंसरी मिलेंगी। तो मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं उसकी खिलाफत नहीं करता हूँ। जो अच्छी चीज़ें, खासतौर सर्जरी है या एंटीबायोटिक्स हैं, वो लेनी भी पड़ती हैं, लेनी भी चाहिए। लेकिन साथ साथ मैं सापेक्ष हूँ। आयुर्वेद, होम्योपैथ, सिद्ध चिकित्सा या जो भी अन्य प्रणालियाँ हैं, जो ट्रेडिशनल पारंपरिक प्रणालियाँ हैं बहुत प्राचीन, उनमें तो मैं आपदा में मैंने सुअवसर तलाशे। तमाम लोग कुअवसर भी तलाश रहे हैं, कमाने वाले कमा रहे हैं। पेटेंट के जरिए नई नई दवाएं लाके एलोपैथी जो कमा रहा है वो तो कमा ही रहा है। डॉक्टर से लेके हॉस्पिटल, पैथोलॉजी, तमाम ईमानदार डॉक्टर और चिकित्सा कर्मी बलिदान भी हो गए इलाज करते करते। लेकिन एक अच्छी संख्या में लोग कमा रहे हैं। वही नहीं कमा रहे हैं जिन विभागों में या जिन लोगों की इस समय ज़रूरत है, वो सब कमा रहे हैं। चाहे वो फल वाला हो सब, और अन्य दुकानदार हो, एम्बुलेंस वाला हो, जो दाह संस्कार की लकड़ी है, जो बांस है, जो पतावर है, वो तक महंगी है। सुना है कब्रिस्तान में कब्रों की जगह तक कई गुना रेट बढ़ गए। तो सब कमा रहे हैं। कुछ लोग चैरिटी के नाम पे कमा रहे हैं साहब। वो फोटो एक खिंचा लेंगे, एक छोटा सा वीडियो बना लेंगे, और उसके बाद उनकी चैरिटी चल रही। चैरिटी तो चंद लोग कर रहे हैं, जो शायद जिनका नाम भी आपको ना पता लगे। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जो चैरिटी के नाम पे कमा रहा है। कमाने चैरिटी नहीं कर रहा है,
वो चैरिटी करके जो स्थानीय पुलिस प्रशासन है, जो राजनेता हैं और जो पब्लिक है, उसमें अपनी इमेज बना रहा है ताकि आगे चल के अपना बिजनेस कर सके। वो उसको इसमें अवसर दिख रहे हैं, आपदा के अवसर। मेरा कहना है कि आप आपदा में सुअवसर भी निकाल सकते हैं। जिनको कमाना है वो ईमानदारी से इस समय सेवा करके कमा भी सकते हैं पैसा, और अदरवाइज भी अब अगर आप नहीं कुछ करना चाहते तो आप तब भी आपके लिए अवसर है। अगर आप नौकरी पेशा है या ऐसा बिजनेस है जो इस समय लॉकडाउन में बंद है, आप घर पे हैं, तो आप घर पे कुछ रचनात्मक कार्य कर सकते हैं। अपने उन तमाम नातेदारों रिश्तेदारों से संपर्क कर सकते हैं जो भूले बिसरे पड़े, जिनसे संपर्क नहीं हो पाता, वो मित्र पुराने जिनसे आप नहीं मिल पाए। परिवार में एक दूसरे के साथ बैठिए, समझिए, तमाम अपने अनुभव शेयर करिए। जो बुज़ुर्ग हैं वो नई पीढ़ी से अपने अनुभव शेयर करें। कुछ पढ़िए, अपने संस्कृत के बारे में पढ़िए, धर्म के बारे में पढ़िए, समाज के बारे में पढ़िए, दूसरे धर्मों के बारे में जानिए, तमाम चीज़ें। आप औषधि के बारे में पढ़िए, होम्योपैथी के बारे में पढ़िए, आयुर्वेद में कह रहा हूँ तो क्यों कह रहा हूँ इसको जानिए, आप समझने की कोशिश करिए। फिलहाल मैंने जो एक छोटा सा काम किया इधर, वो है एक कोरोना ड्रिंक बनाया। दरअसल सब लोग काढ़ा जरूर पी रहे हैं कोरोना में, और वो चाहे कोरोना पीड़ित हो या ना हो, एक सबको बताया कि आयुष काढ़ा आयुष मंत्रालय दे रहा है। उसमें 4-5 चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें, दालचीनी है और त्वक और काली मिर्च है, ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल मैंने एक देखा कि काढ़ा के नाम से बच्चे तो बिदक जाते हैं सबसे ज़्यादा, और बड़े भी लगता है किसी तरह ना ही पीना पड़े तो बढ़िया है। फिलहाल उसका मैंने एक समाधान निकाला कि हमारे शरीर को कुछ आवश्यक चीज़ें भी मिलती रहें, कफ पित्त और वातनाशक, और उसके साथ साथ हम प्रिकॉशनरी जो है वो चीज़, ये हम औषधियाँ हमारे शरीर में जाती रहें। औषधियों में एक चीज़ हमेशा ख्याल रखिएगा, औषधि है, औषधि भोजन नहीं होती। तो कोई भी औषधि, खासतौर से आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो या एलोपैथ भी हो, औषधि को हमेशा औषधि की तरह लीजिए। उसकी मात्रा और अनुपान जान लीजिए। किसी से अगर आपको नहीं मालूम है, नहीं कहीं की उचित पुस्तक पे पढ़ लीजिए, गूगल पे भी पढ़िए, लेकिन उचित जगह जाके पढ़िए, क्योंकि गूगल में, यूट्यूब में बहुत सारे ज्ञानी हैं जो पता नहीं क्या क्या बता जाते हैं। तो उसमें भी आप ऑथेंटिक स्रोत से ही, जो अधिकृत स्रोत है, उससे ही जानकारी कर लीजिए। लेकिन औषधि को उचित मात्रा में ही सेवन करें, उचित अनुपान में, तभी वो लाभकारी होती है। फिलहाल जो कोरोना ड्रिंक मैंने बनाया है, उसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। उसमें गिलोय मुख्य घटक है। गिलोय जो है वो, इसको गुरुच कहते हैं या इसको अमृता भी कहते हैं। आप गिलोय की बेल काट दीजिए, फिर अपने आप उगाती है। उस अमृता है मतलब ना खुद मरती है ना तो किसी को मरने देती है। तो मुख्य घटक गिलोय है, और इसके ढेरों गुण हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। चूँकि वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं बहुत शार्ट में बता रहा हूँ। बाकी चीज़ें आप गूगल कर सकते हैं। एक वेबसाइट है 1mg, उस पर आचार्य बालकृष्ण जो हैं वो डालते हैं, पतंजलि वाले, तमाम जड़ी बूटियों के बारे में। उस पर आप गुणदोष पढ़ लीजिए, और भी तमाम वेबसाइट्स हैं उनमें पढ़ लीजिए आप, ठीक ठाक वेबसाइट्स हैं। तो गिलोय मुख्य घटक है, और उसके अलावा पुनर्नवा है, शुंठी है। लेकिन इनमें कितना लेना है मैंने ग्राम में लिख दिया है, बता रहा हूँ। और आप इसमें 1 जीरो बढ़ा सकते हैं या 1 जीरो घटा सकते हैं। तो गिलोय जैसे उसमें डबल लेनी है, 2 यूनिट, मतलब 20 ग्राम हमने ली। और पुनर्नवा, शुंठी मतलब सौंठ, मुलेठी, अश्वगंधा और दालचीनी, ये 10-10 ग्राम ली, मतलब 1 यूनिट। उसके बाद फिर छोटी पिपली, काली मिर्च, कृष्ण मरीच और अजवाइन चूर्ण, कुटकी चूर्ण, बड़ी इलायची का चूर्ण, छोटी इलायची का ये सब लिया। तो इसमें छोटी पिपली, काली मिर्च, अजवाइन और कुटकी, ये 5-5 ग्राम ले लीजिए, मतलब 0.5 यूनिट। उसके बाद बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, इनका चूर्ण जो है 2-2 ग्राम ले लीजिए, मतलब 0.2 यूनिट या 20 ग्राम। अगर आप ऊपर वाली 100-200 ग्राम कर रहे हैं, गिलोय 200 ग्राम कर रहे हैं तो। और उसके बाद एक छोटा सा तेज पत्ता ले लीजिए इसमें। इतनी चीज़ें आप इसमें, कुछ चीज़ें आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, पिसी हुई, जैसे मैं ले आता हूँ। पतंजलि की सस्ती पड़ती हैं, बाकी कंपनियां भी बनाती हैं, किसी के ले लीजिए आप। कुटकी चूर्ण भी आपका पतंजलि का आता है 50 ग्राम का पैक, तो मैं तो 100-100 ग्राम के लाता हूँ।
गिलोय चूर्ण मुझे एक धन्वंतरी का एक आधा किलो का मिल गया, तो वो मैंने ले लिया, सस्ता पड़ा वो थोड़ा। तो इन सबको मिला लेंगे, मैं तो लगभग 1 किलो तैयार होता है। अगर 100 ग्राम 200 ग्राम करके एक जीरो बढ़ा देता हूँ तो उसकी कीमत 960 रुपया, 950, 960 ऐसे ही आती है। जबकि इसमें मैं तमाम चीज़ें घर पे पीसता हूँ, काली मिर्च है और आपकी बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग है, अजवाइन है, ये सब पीसता हूँ। इसका इन सबको पीस के मिला लीजिए। मास्क पहन लीजिएगा क्योंकि इसमें अश्वगंधा जैसे है वो हल्की होती है तो उड़ता है, तो छींके आएंगे आपको। आहिस्ते से मिला लीजिए किसी चीज़ से, चम्मच से या किसी चीज़ से, और बेहतर हो तो मेरी तरह एक 5 लीटर का मैं एक डिब्बा ले लेता हूँ, उसी में धीरे से चूरन डाल देता हूँ, सब चीज़ें उसी में मिला लेता हूँ और उसके बाद उसको एयर टाइट, ढक्कन एयर टाइट है डिब्बा वो, उसको खूब हिलाता हूँ काफ़ी देर तक। नहीं, छोटे बेटे को देता हूँ, इसको बैठ के तुम हिलाओ खूब। उसी में जब सम्मिश्रण पूरी तरह बन जाए तो ये हमारा काढ़ा तैयार हो गया। 1 किलो में अगर 1 ग्राम आप रख लें एक बार में तो 1000 खुराकें हो गई। 1000 कप जो है वो कोरोना ड्रिंक बन सकता है। अब बनाने के लिए क्या है, 1 कप अगर आपको बनाना है, थोड़ा ठीक ठाक कप लीजिए, तो बहुत छोटा वाला नहीं, जो कट चाय वाला, एक जो साधारण चाय का कप है या उससे थोड़ा ज़्यादा हो, तो आप 2 उसका डबल पानी चढ़ा दीजिए जब, और उसमें ये 1 कप में 1/4 चम्मच के लगभग जो है ये कोरोना ड्रिंक का जो ये पाउडर है ये डाल दीजिए। इसमें तुलसी नहीं मिली कि तुलसी पीसी डालना मुझे उचित नहीं लगा, तो ताज़ी पत्ती आप 3-4 डाल दीजिए और एक छोटा सा टुकड़ा अदरक कूच के डाल दीजिए। मतलब 1/4 चम्मच, 1 चम्मच में 2 ग्राम आता है, मैंने तौला जो सपाट चम्मच भर के, तो आधा ग्राम से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा वो। 1 ग्राम में समझ लीजिए कि 2 कप बन जाएगा, तो 1/4 चम्मच से के इर्द गिर्द रहे, थोड़ा कम ज़्यादा हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। और जरा सी अदरक और 3-4 तुलसी की पत्तियाँ, ये डाल के धीमी आंच पे पकने दीजिए। जब आधा से थोड़ा सा ज़्यादा रह जाए तो उसमें थोड़ा सा ज़रूरत के मुताबिक जैसा पीते हैं आप गुड़ डाल लीजिए, ना भी डालें तो चल जाएगा, लेकिन हम तो डाल लेते हैं। और उसके बाद इसको मतलब उतारने के 30-40 सेकंड पहले मैं थोड़ी चाय की पत्ती इसमें डाल देता हूँ। चाय की पत्ती मैंने ताजमहल चाय में थोड़ी ग्रीन टी मिला के रख दी है और उसी का थोड़ा सा डाल देता हूँ कि चाय भी एक हर्ब है। तो और उसके बाद इसको छान लीजिए। छानने के बाद इसमें नींबू टेस्ट के हिसाब से अपना 2-3-4 बूंद निचोड़ लीजिए। बहुत टेस्टी बनता है। हम लोग इसको सुबह शाम पीते हैं। हमेशा याद रखिए, औषधि की तरह लीजिए। ये नहीं कि दिन भर आप काढ़ा ही पी रहे हैं, सुबह शाम या ज़्यादा दोपहर में ले लीजिए। बहुत टेस्टी लगता है। मैंने अब तक लगभग 3 किलो बनाया है और ज़रूरतमंदों को दिया, जो इच्छुक लोग थे उनको भी दिया। चूँकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, ना मेरा कोई पेशा है चिकित्सा, मैं इसके पैसे भी किसी से एथिकली नैतिक तौर से नहीं ले सकता हूँ, इसलिए जितनी मेरी क्षमता थी उतना मैं कर रहा हूँ। लेकिन आप भी इसको कई लोग मिल के बना के आपस में बांट सकते हैं कि 250-250 ग्राम आप बांट लें या अकेले बना सकते हैं। बेहतर हो कि आप एक छोटा सा एक ये इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस ज़रूर खरीद लीजिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसमें तो जेवर और भी तुल जाते हैं, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है वो 0.01 ग्राम तक है, मतलब 10 मिलीग्राम तक की इसकी एक्यूरेसी है। मुझे अमेज़ॉन पे मिल गया, मेड इन इंडिया है, कोई ईगल कंपनी करके है, उसका है। और इसकी मुझे कैलिब्रेट नहीं करना पड़ा, इसके मैंने टेस्ट किया, इसकी एक्यूरेसी भी ठीक है। तो ये जब आयुर्वेदिक औषधियाँ आप इस्तेमाल अगर करते हैं नियमित, तो उनके तौलने के लिए या चूरन वूरन के लिए इसको ज़रूर रखिए। कोरोना ड्रिंक उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। वीडियो लंबा ना हो, इसलिए अपनी बाकी बात अगले वीडियो में कहूँगा। आप खुद पीजिए, दूसरों को पिलाइए। हमारे यहाँ जो भी आता है उसको मैं यही कोरोना ड्रिंक पिलाता हूँ। फिर से आपको स्वस्थ, निरोगी और दीर्घायु होने की मंगल कामना करते हुए मैं अपनी बात आज की ख़त्म करता हूँ। जय सिया राम, जय संकट मोचन हनुमान।